अब तो व्यास जी महाराज लौट करके आए। सज्जनों, कुछ कन्या नदी में स्नान कर रही थी, उन्होंने व्यास जी को देखा, दौड़ करके आई, हाथ जोड़ करके कहा, बाबा हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने आपको देखा नहीं, हमने आपको देख नहीं पाए। व्यास जी महाराज ने कहा, देवी एक बात तो बताओ। बोले, मैं तुम्हारे बाबा पर बाबा की उम्र का हूं और तुम्हें मुझे देख करके लज्जा आती है, लेकिन अभी तुम्हारी आंखों के सामने होकर के मेरा 12 वर्ष का पुत्र सुखदेव निकल करके चला गया तरुण अवस्था में, तुम्हें उसको देख करके लज्जा नहीं आई? दासियों ने, कन्याओं ने कहा, बोले बाबा अरे आप तो संसार में रहते हो, स्त्री और पुरुष का भेद आपकी नजर में है, आप जानते हो स्त्री कौन है और पुरुष कौन है। आपके पुत्र सुखदेव तो ऐसे परमहंस हैं, वीतराग हैं कि उनकी नजर में कोई स्त्री पुरुष नहीं होती, उनकी नजर में तो केवल और केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो जिसको देखते हैं केवल परमात्ममय देखते हैं, जिसको नजर करते हैं उसमें परमात्मा को देखते हैं, जहां देखते हैं वहां केवल परमात्मा देखते हैं। व्यास जी महाराज समझ गए, मेरा पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। सज्जनों, कि सवे पुंसाम पराधर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। आदरणीय श्री सूजी महाराज कहने लगे, ऋषियों आपने जो 6 प्रश्न पूछे थे ना, अब उसमें प्रथम प्रश्न का उत्तर सुन लीजिए। अभी 6 प्रश्न पूछे थे थोड़ी देर पहले, उसमें प्रथम प्रश्न का कितना सुंदर उत्तर दिया है सज्जनों। बोले महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? बोले मानव के लिए परम धर्म केवल एक ही धर्म है कि हमारा मन येन केन प्रकारेण केवल गोविंद के चरणों में लग जाए। किसी ने कह दिया महाराज कम से कम 24 घंटे में से 6 घंटे भजन करना चाहिए। अब एक बात बताओ भैया, कोई गृहस्थी व्यक्ति हो और गृहस्थ से कहो कि 24 घंटे में से 6 घंटे भजन करो, तो क्या कर पाएगा? जिसके बाल बच्चेदार परिवार हो वो 6 घंटे बैठ करके भगवान का भजन करेगा? अगर करेगा तो उसका गृहस्थ धर्म टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म क्या है? गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है सज्जनों, अतिथि देवो भव। अतिथि का सत्कार करे, अतिथि को परमात्मा का स्वरूप रखे, एक पिता के फर्ज को पूरा करे, एक पिता के फर्ज को पूरा करे, एक भाई के फर्ज को पूरा करे, एक पत्नी के फर्ज को पूरा करे, एक माता के फर्ज को पूरा करे। जो घर का मुखिया है, जो घर का पिता है, वो अपने समस्त फर्जों को समयानुसार पूरा करे। क्यों? क्योंकि गृहस्थ में धन की भी आवश्यकता होती है। नौकरी पे जाए, ड्यूटी पे जाए, जा करके धन कमाए, धन कमा करके लाए, ला करके अपने परिवार का पालन पोषण करे, ये शास्त्र कहता है सज्जनों। तो बोले महाराज एक बात तो बताओ, जब इतना किया तो भगवान के लिए क्या किया? कि देने वाले ने इतना दिया कि देने में कसर नहीं छोड़ी, कि देने वाले ने इतना दिया कि देने में कमी नहीं छोड़ी, और लेने वाले ने इतना लिया कि लेने में कमी नहीं छोड़ी। ना तो देने वाले ने कमी छोड़ी है सज्जनों, ना लेने वाले ने कमी छोड़ी है। लेकिन गृहस्थ में रह करके केवल एक काम करना है, दूसरा नहीं करना, कि चिंता को हटा करके चिंतन को बढ़ाना है। चिंता को हटा दिए, अरे कल को पुत्र होगा तो क्या होगा परमात्मा जाने, लेकिन आज हमें गोविंद का चिंतन भी करना है और कन्हैया का गुणगान भी करना है। प्यारे, चिंतन भी करना है, गृहस्थ का धर्म का पालन भी करना है। ये कब होगा? बोले कर्म करते रहो, के हाथ से कर्म करते रहो, और मन गोविंद के चरणों में धरते रहो।
कि हाथों से कर्म करते रहो, मन गोविंद के चरणों में धरते रहो, और प्राण जाए मगर नाम गोविंद का तुम कीर्तन में करते रहो। कल भी एक बात कही थी, एक घड़ी आधी में पुण्याद। लेकिन प्यारे ज्यादा नहीं करे तो 2 मिनट तो भगवान को देना ही पड़ेगा, है? लेकिन नहीं है ना। पहले पता है त्रेता में एक रावण था। कितना? एक रावण था तो एक राम थे सज्जनों। लेकिन अब तो घर घर में रावण बैठा है, नहीं बैठा? रावण कौन है? कंस कौन है? ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया। रावण और कंस का मतलब है अहंकार। कंस का मतलब है, अभी कथा आएगी ना आगे, जब कंस बताएगा कि कंसस्य 2 पत्नी अस्तिश्च प्राप्तिश्च। कंस की 2 पत्नी है। तुम्हारे अंदर भी कंस विराजमान है, हमारे अंदर भी कंस विराजमान है सज्जनों। जिस जीव का अहंकार प्रबल हो जाए, जिस जीव का अहंकार प्रबल हो जाए, समझ लीजिए कंस जाग गया। अस्तिश्च प्राप्तिश्च, अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। अस्ति माने है और प्राप्ति माने होगा। आज हमारे पास इतने रुपए का बैंक बैलेंस है और 10 साल बाद इतना होगा, यही तो कंस है। कंस का ससुर का नाम क्या है पता है आपको? क्या है बताओ? परीक्षित जी महाराज है? अरे माटी के धौंधाओ है। अच्छा एक बात बताओ, कथा कितनी बार सुनी? जरा हाथ खड़ा करके बताओ। 3 बार बताओ। 3 कथा सुनी है, लेकिन कंस के ससुर का नाम नहीं पता। जरासंध। कंस के ससुर का नाम है जरासंध। और आध्यात्म दृष्टि से अगर देखा जाए, जरासंध माने, जरा माने क्या है? जरा माने है बुढ़ापा। कंस हमारे हृदय में विराजमान है। कंसस्य 2 पत्नी अस्तिश्च प्राप्तिश्च। और जब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा प्रवेश करता है, तो रोके से नहीं रुकता। कोई रोक पाता है क्या? देखते देखते बुढ़ापा आ जाता है प्यारे। बोले आज कितनी उम्र हो गई? बोले आज 20 वर्ष की उम्र हो गई। हम तो सोचते हैं कि हम जी रहे हैं सज्जनों। एक बात बताओ, व्यक्ति की उम्र सबसे बड़ी कब होती है? जब वो 100 साल का हो जाता है। जब बड़ी समझने गहराई की बात है। क्या व्यक्ति जब 100 वर्ष का हो गया तो उसकी उम्र सबसे बड़ी है? बोले नहीं महाराज। बोले तो? बोले जिस दिन जीव का जन्म होता है उस दिन जो उम्र होती है वो सबसे बड़ी होती है। उसके बाद तो दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। हम लोग सोचते हैं कि आज हमारा पुत्र 2 वर्ष का हो गया, बढ़ गया। नहीं सज्जनों, उसने 2 वर्ष जी लिए, 2 वर्ष आयु कम हो गई। शास्त्र कहता है हम लोग केक काटते हैं, काटते नहीं काटते केक, लेकिन शास्त्र नहीं कहते। देखिए बड़ी विडंबना है कि हमारे और आपके जीवन में जो पाश्चात्य संस्कृति है उसका प्रभाव बना है और अपनी संस्कृति को हम भूले जा रहे हैं। थोड़ा डाउन डाउन। पाश्चात्य जो संस्कृति है वो बढ़ती जा रही है, अपनी संस्कृति को भूले जा रही है। शास्त्र कहता है जन्मदिन मनाओ तो भगवान का गुणगान करना चाहिए, कथा कीर्तन आदि करने चाहिए। लेकिन नहीं, कुछ नहीं होगा। भगवान का नामकरण नहीं होगा, भगवान का कीर्तन नहीं होगा, भगवान की कथा नहीं होगी, लेकिन पार्टी जरूर हॉल में जाकर, मॉल में जाकर के होगी। केक जरूर बड़ा वाला केक होगा, उसको काटा जाएगा। एक बात बताओ, व्यक्ति का जब जन्म होता है प्रसन्नता होती है, तो भगवान का जब नाम लेते हैं, प्रसन्नता में कोई काम करते हैं तो क्या करते हैं? दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? लेकिन जब केक काटते हैं तो क्या करते हैं प्यारे? हैं? सही बताना। फूंक मारते हैं। और पता नहीं वो मोमबत्ती भी इतनी वैसी होती है क्लिष्ट, बेचारी एक फूंक में तो बुझती नहीं। बोलो राधे राधे। हैं? बेचारा फूंक मार रहा है,
बच्चे का बर्थडे है तो बच्चे ने फूंक मारी, केक झूठा हो गया, बोलो राधे राधे। अब उस झूठे केक को सभी परिवार में खिला रहे हैं, रिश्तेदारों को खिला रहे हैं, नातेदारों को खिला रहे हैं। भाई बड़ा मजा, बड़ा आनंद आया। नहीं, आनंद तो कोई कहता नहीं, बड़ा मजा आया। बर्थडे पार्टी में गए थे महाराज, झूठा केक खा के आए सब, बोलो राधे राधे। है नहीं सज्जनों, हमें जीवन में अगर किसी के बच्चे का जन्मदिन है तो मनाइए, कोई मना नहीं करता, लेकिन भगवान के नाम के द्वारा, अपनी संस्कृति के द्वारा जन्मदिन मनाना चाहिए। हमारे गुरुदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं सज्जनों कि अनन्यांस चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषामनित्याभियुक्तानां योगक्षेम। बोले कुछ नहीं करना महाराज, केवल हमारे मन को भगवान के चरणों से जोड़ दो। बोले महाराज दूसरा प्रश्न कि जब मंदिर जाते हैं तो पूजा किसकी करें? बोले एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। बोले जीवन में केवल एक को धारण कर लो। अगर आपका मन कहता है ना कि मैं भगवान कृष्ण की पूजा करूं तो कृष्ण को इष्ट बना लो। कोई कहता है मैं राम जी को इष्ट बनाऊं, कोई कहता है मेरे शंकर जी इष्ट हैं, कोई कहता है मेरे हनुमान जी इष्ट हैं। तो जिसका मन करे उसको इष्ट बनाओ। लेकिन एक बात बताओ प्यारे, रात्रि का समय है, रात्रि के ठीक 12 बजे आकर के किसी ने आपका दरवाजा खटकाया। बड़ी सोचने की बात। जैसे ही दरवाजा खटकाया, आपने दरवाजा खोला तो देखा जिसने कुंडी खोली है ना उसका फूफा सामने खड़ा है, बोलो राधे राधे। रात्रि के 12 बजे उसके साथ में 4 लोग और भी हैं। इस समय उस घर के मुखिया को क्या करना चाहिए बताओ? अच्छा आप बताओ परीक्षित जी महाराज, अगर रात्रि के समय कोई रिश्तेदार आ जाए तो घर का जो मालिक है उसका क्या फर्ज बनता है? उसको अंदर ला करके उसके भोजन पानी की व्यवस्था करनी है, उसके अतिथि सेवा का सत्कार करना है। यही बात है, कुछ और है? तो 4 ऐसा तो नहीं कि जो रिश्तेदार है उसको अंदर ले लिया और साथ वाले उनको वहीं छोड़ दिया। उनकी व्यवस्था भी करनी होती है। उनकी व्यवस्था कर दी, सभी को बिस्तर लगाए, सबने भोजन पानी किया, विश्राम करने लगे। लेकिन एक बात बताओ प्यारी, मन की जो बात है, परिवार की जो बात है, वो किसके साथ होगी? सुख दुख की जो बातें हैं वो तो केवल फूफा के साथ होंगी। जो उनके साथ आई है उनके साथ नहीं होंगी। उनसे तो केवल हाँ भैया ठीक हो और बढ़िया, परिवार में सब बढ़िया। लेकिन घर गृहस्थी की जो बातें हैं वो तो अपने खास रिश्तेदार के साथ होंगी। ऐसे ही हम जब मंदिर में जाएं, राम जी की पूजा करने के लिए जा रहे हैं, राघवेंद्र सरकार अगर हमारे इष्ट हैं और हनुमान जी का मंदिर पड़ गया तो ये नहीं कि अरे हम तो राम जी के भक्त हैं, राम जी की पूजा करते, हनुमान जी को नहीं पूजते। जाइए हनुमान जी को प्रणाम कीजिए, उनसे कहिए बाबा आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारा मन राम जी के चरणों में निरंतर लगा रहे, हम निरंतर राघवेंद्र सरकार की सेवा करते रहें। आप शंकर जी को पूजते हैं और राम जी का मंदिर पहले पड़ गया तो इसका मतलब यह नहीं कि राम जी को नहीं पूजेंगे। मंदिर में जाएं, पूजा सबकी करें, लेकिन प्रार्थना एक ही करें प्यारे कि हमारा मन मेरे इष्ट के प्रति लगा रहे। इस प्रकार जो जीव जीवन यापन करता है ना, भगवान उसका कल्याण करते हैं। और गीता में भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही कि अनन्यांस चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषामनित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाम्यहम्। बोले जो जीव अनन्यता के साथ मेरा चिंतन करता है उसका हानि और लाभ सब का मैं वहन कर लेता हूं। भगवान कहते हैं कि जो तू आवेक पग, बड़ी सुंदर बात कही कि जो तू आवेक पग और मैं आऊं पग साठ, और जो तू है जाए काट को
तो मैं लोहे की लाट। समझ में आई कि नहीं आई? जो तू आवे एक पग, मैं आओ पग 60। भगवान कहते हैं प्रयास तो करके देखो, तो मेरी तरफ आकर के देखो, तेरी मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे नाम से धन खर्च करके तो देखो, कुबेर के भंडारे ना खोल दूं तो कहना। मेरे नाम से अतिथि सत्कार करके तो देखो, तेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे ना खोल दूं तो कहना। लेकिन मेरे रास्ते पे चल के तो देख, तेरा मोक्ष ना दे दूं तो कहना। लेकिन सज्जनों, भगवान को अपने जीवन में धारण करना होगा, केवल दिखावे के लिए नहीं। संसार को दिखाने से क्या फायदा, केवल अपनी आत्मा के लिए गोविंद का स्मरण किया करो, आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आत्मा के लिए नहीं करेंगे, कथा में भी जाएंगे ना तो भी दिखावे के लिए जाएंगे। बोलो राधे राधे। पता है जिंदगी बड़ी बेरंग हो गई आजकल। क्यों? क्योंकि लोगों के पास प्रेम नहीं रहा। प्रेम कहां चला गया? बोले महाराज प्रेम तो चला गया मोबाइलों में। बोलो राधे राधे। अगर घर में 4 लोग हैं ना, पति पत्नी माँ बेटा, सभी बराबर में बिस्तर डाल के सोए हैं, तो सभी अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं। बोलो राधे राधे। किसी को नहीं पता कि पिता क्या कर रहा है, माता क्या कर रही है, पुत्र क्या कर रहा है, पुत्री क्या कर रही है। एक बात बताइए, समय बदल गया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, इंटरनेट की सुविधा आ गई, बच्चों को मोबाइल फोन देना अनिवार्य हो गया, क्योंकि शिक्षा मोबाइल से हो गई। किसी का बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, उसके पिता ने उसको 50,000 रुपए का फोन लेकर के दे दिया। बालक उस फोन को चला रहे हैं सज्जनों। धीरे धीरे समय बढ़ गया। जिस पिता ने उस फोन को दिया है, आज वो पिता उस फोन को बिना कहे छू नहीं सकता। संतान के फोन को पिता में वो ताकत नहीं रही कि उस फोन को बेटे से कह दे कि बेटा इसका लॉक खोल के बता दे, देख लूं क्या है। अगर कह दिया ना तो झगड़ा हो जाएगा। अरे क्या करोगे, तुम्हारे काम की चीज नहीं है, तुम नहीं जानते। जिस पिता ने फोन दिलाया, उस पिता का अधिकार छिन गया। लोग अपने आपे में व्यस्त हो गए। लेकिन और इसीलिए आज परिवारों में प्रेम नहीं रहा। कोई किसी से वार्तालाप करना पसंद नहीं करता। एक बात मुझे याद आ गई। एक समस्या हर व्यक्ति के जीवन में रहती है। बोले कौन सी महाराज? एक दिन एक पति अपनी नौकरी से घर लौट करके आया। जैसे ही नौकरी से घर लौट करके आया, उसकी पत्नी ने बड़ा स्वागत किया। पत्नी ने बड़ा स्वागत किया। पत्नी ने थपकी लगाई, पूछ लिया करके, बोले स्वामी आज आप आए हो, एक बात बताओ, मैं आपके लिए क्या सब्जी बनाऊं? ये हर घर की बात है। मैं आपके लिए क्या सब्जी बनाऊं? एकदम से पति मुस्कुराया, मुस्कुरा करके आंखें सजल हो गई। क्यों? क्योंकि आज तक उसके साथ ऐसी घटना ही नहीं घटी कभी। बोलो राधे राधे। मुस्कुराने लगा, आंखें सजल हो गई। पत्नी ने कहा तुम घबराओ नहीं, आज जो कहोगी सो बना दूंगी। पति बोला प्रेम में आकर, देवी कुछ भी बनाओ जो आपका मन हो। बोले नहीं आज तो आप बता ही दो। बोले नहीं कुछ भी बना। बोले नहीं आज तो कुछ बता ही दो। पति बार बार मना करता है। बोले कहीं ऐसा ना हो, इतना प्रेम हो रहा है ये भी खत्म हो जाए। बोलो राधे राधे। है? जब पत्नी ने ज्यादा जिद की, पति बोला कोई बात नहीं देवी, तो एक काम करो आज तोरई बना लो। पत्नी भी बड़ी समझदार थी। बोली स्वामी एक बात बताऊं, तोरई तो कल खाई थी, अब क्या करोगे खा करके? पति बोला तो कोई बात नहीं, एक काम करो आज अरवी बना लो। पत्नी बोली तो महाराज एक बात बताओ, परसों ही तो खाई थी अरवी, खा करके क्या करोगे? बोला एक काम करो तो आज तो कड़ी बना लो। बोले आज मठा नहीं है, क्या करें, कड़ी कैसे बनाए? बड़े चक्कर में पड़ गया। पति मुस्कुराने लगा। पति बोला तो एक काम करो आज तो गट्टे की सब्जी बना लो। बोले पेट में कब्जी हो जाएगी, क्या करोगे खा करके? बोलो राधे राधे।
पति बेचारा परेशान हो गया। पति बोला देवी तो एक काम करो, अरे कुछ भी नहीं है तो आज रायता ही बना लो। बोले रायता, जुकाम हो जाएगा। पति बेचारा अचंभित हो गया। रात के 12 बज गए इंतजार करते करते, भोजन का कोई नंबर नहीं। कृष्ण पक्ष की रात्रि, अब तो पति को भी भूख लगी है, क्यों सुबह से कुछ खाया नहीं ना। आज पत्नी के प्रेम में फंस गया बेचारा। 12 बज गए, बोलो राधे राधे। अब तो विचार कर रहा है। पत्नी ने कहा तो कोई एक काम करो। बोले तुम थोड़ा सा बाजार चले जाओ, वहां से एक दाल और 4 चपाती पैक करा करके ले आओ। पत्नी ने कब कहा पता है? 12 बजे रात्रि के। पति ने विचार किया, बोले चलो कुछ तो करना पड़ेगा, जठराग्नि तेज है, पेट में भूख लगी है। अब पति बेचारे बाहर निकल करके गए। बाहर जाकर के देखा पूरे होटल बंद, दुकान बंद। अब तो पति लौट करके आया कि पति घर लौट करके आया, पूरी प्रथा सुनाई, अपने पूरा वृतांत सुना दिया। और पत्नी ने व्रता सुनी तो पत्नी भी मुस्कुराई। पत्नी मुस्कुराने लगी। बोले अच्छा अब की बार तो बता दो क्या बनाऊं? पति बोला तेरा जो मन हो सो बना ले। बोले एक काम करो, आज तो ऐसा मन कर रहा है पनीर बना ले। बोले अब बालक जग गया, इस बालक को सुलाऊं कि मैं पनीर को बनाऊं? बोलो राधे राधे। पत्नी बोली कोई बात नहीं, तुम बालक को संभालो, मैं जाती हूँ बनाने के लिए। पति बोला शायद है कि अब तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बालक को अपने पति को दिया। पत्नी खड़ी होकर के जाने लगी। जाते जाते बोली महाराज एक बात तो बता दो। बोले क्या? बोली मैं सब्जी क्या बनाऊं? मैं सब्जी क्या? ये हर घर की बात है सज्जनों, ये तो विनोद की बात है, लेकिन ये सत्य है। हम बार बार कहते हैं कि भगवान हमारा है, हम भगवान का पूजन करेंगे, चिंतन करेंगे, लेकिन जब संसार की बारी आती है तो यही बात रह जाती है कि सब्जी क्या बनाऊं? बोलो राधे राधे। चलिए आइए सुंदर से भजन के माध्यम से कथा में प्रवेश करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिसको आनंद नहीं आ रहा हो ना तो हाथ खड़ा करके बता देना अपने आप। सिरा दे। और तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर जय हो। और तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। तेरा झूठा मोह जगत में, तोते से बोली मैं ना, गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। ओ गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। ओ गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। गैरों से मतलब क्या है, अपनों से बचकर रहना। श्री राम हुए वनवासी, श्री राम हुए वनवासी, अपनों से धोखा खाया, वो मौसी भी अपनी थी,
जिसने वनवास दिलाया वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। श्री राम हुए वनवासी अपनों से धोखा खाया, वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। वो मौसी भी अपनी थी जिसने वनवास दिलाया। सब आली जाली माया, सब आली जाली माया, सुख है तो दुख भी सहना, गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। हो गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। तेरा झूठा मोह जगत में तो देसी बोली मैना, तेरा झूठा मोह जगत में तो देसी बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। वो गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। रावण विद्वान हुआ था अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था जाने सारा भेद बताया। वो भाई भी अपना था जाने सारा भेद बताया। रावण विद्वान हुआ था, रावण विद्वान हुआ था अपनों से धोखा खाया, वो भाई भी अपना था, वो भाई भी अपना था जन सारा भेद बताया। वो भाई भी अपना था जन सारा भेद बताया। प्रहलाद ने धोखा खाया, प्रहलाद ने धोखा खाया, पद गया अग्नि में दहना, गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। हो तेरा झूठा मोह जगत में, तेरा झूठा मोह जगत में तो देश बोली मैना, गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। ओ गैरों से मतलब क्या है अपनों से बच कर रहना। हरि बोल। जो अपनों से दगा करेगा, ओ अपनों से दगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा अंश अकेला। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा अंश अकेला। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला। तू किस पर करे भरोसा, उड़ उड़ जा हंस अकेला। जो अपनों से दगा करेगा, वो 7 जन्म भोगेगा। तू किस पर करे भरोसा, चल उड़ जा हंस अकेला।
राधे राधे। आनंद नहीं आया, हाथ ही हाथ दिखे, बोलो तो कोई आता ही ना है। चलिए जोरदार बोलेंगे। अब की बार आवाज कम से कम वस्त्राल को पार कर जानी चाहिए। जय जय श्री राधे। भगवान की बड़ी कृपा है प्यारे। बोले महाराज तीसरा प्रश्न, बोले भगवान के अवतार हुए, बोले भगवान के 24 अवतार हुए। भगवान कभी गर्भ में नहीं जाते सज्जनों। भगवान का जब जब अवतार हुआ है तो भगवान चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के आते हैं और अपने आकार को वितरित कर देते हैं। बोले महाराज 24 अवतार कौन कौन से हुए? बोले सबसे पहला अवतार हुआ भगवान का सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाइयों के रूप में। बोले दूसरा अवतार बारह अवतार, तीसरा संत नारद का अवतार, चौथा नर नारायण का अवतार, पांचवें भगवान श्री कपिल देव जी, छठवें दत्तात्रेय जी, सातवें यज्ञ भगवान और आठवें अवतार के रूप में श्री ऋषभ देव जी महाराज, नौवें श्री पृथु जी महाराज, 10वें मत्स्य अवतार, 11वें कश्यप अवतार, 12वें धनवंतरी अवतार और 13वें भगवान मोहिनी अवतार के रूप में अवतरित होकर के आए। बोले 14वें श्री नरसिंह भगवान, 15वें वामन भगवान, 16वें श्री परशुराम जी, 17वें महर्षि वेदव्यास जी महाराज, 18वें आदरणीय प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, 19वें श्री बलराम जी शेष अवतार और 20वें मेरे कन्हैया का अवतार हुआ। भगवान कृष्ण का अवतार कौन सा हुआ? 20वें नंबर का। 21वें हरि अवतार, 22वें हंस अवतार, 23वें बुद्ध अवतार और 24वां अवतार तो अभी हुआ ही नहीं। बोले महाराज 24 का कब होगा? बोले कलयुग में 24वां भगवान का अवतार होगा। बोले कहां होगा महाराज? भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, मुरादाबाद में संभल नगरी है। मुरादाबाद में संभल नगरी है और संभल नगरी में एक ब्रह्मदत्त पंडित जी के घर, उनकी कुंवारी कन्या के गर्भ से मेरे प्रभु अवतार लेकर के आएंगे। इसीलिए उनका एक और नाम है कल की अवतार। बोलिए कल की भगवान की। बात आई समझ में कि नहीं आई? वैसे तो भगवान के सभी अवतार बड़े प्रसिद्ध हैं सज्जनों, लेकिन ज्यादातर प्रचलन केवल 2 अवतार का हुआ है, एक राम अवतार का और एक कृष्ण अवतार का। बड़ी सुंदर सी बात कही है कि राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं किनके चपल विशेष। राम और कृष्ण दो एक हैं सज्जनों, कोई अंतर नहीं। अंतर है तो केवल क्या कि राघवेंद्र सरकार ने जीवन में जो किया वो जीव को करना चाहिए। राम जी ने क्या किया जीवन में कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ और मात पिता गुरु नावई माता। प्रातः काल जग करके सबसे पहले 2 काम करने चाहिए, माता पिता और गुरु के चरणों में बंधन करना चाहिए। ये राघवेंद्र सरकार ने किया। हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके माता पिता और गुरु का स्तवन करना चाहिए। ये राम चरित्र सिखाता है। रामचरितमानस हमें गृहस्थ धर्म का पालन करना सिखाता है। गृहस्थ का जो धर्म है वो राघवेंद्र सरकार के रामचरितमानस से मिलता है सज्जनों। पत्नी का धर्म, एक पिता का धर्म, एक माता का धर्म, एक भाई का धर्म, एक गुरु का धर्म, एक प्रजा का धर्म, एक मंत्री का धर्म, एक सैनिक का धर्म, ये रामचरितमानस हमें सिखाती है। राघवेंद्र सरकार ने जीवन में जो किया वो जीव को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। भाई भाई का प्रेम देखना है तो रामचरितमानस के अंदर देख लीजिए। एक बहू और सास का प्रेम देखना है तो रामचरितमानस के अंदर देख लीजिए। लेकिन
कृष्ण चरित्र में क्या हुआ? मेरे गोविंद के चरित्र में स्पष्ट लिखा है सज्जनों, भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो मैंने किया वो जीव नहीं कर सकता। भगवान ने क्या किया? 7 दिन के मेरे प्रभु ने उतना का प्राणांत कर दिया। 7 वर्ष के गोविंद ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। क्या कोई जीव कर सकता है? बोले तो महाराज भगवान ने एक ही बात कही है कि तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करता हूं। बोले तुम मेरी तरफ देखिए, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूं, मुक्ति प्रदान करता हूं। केवल भगवान का चिंतन करते रहो, उसी से मुक्त हो जाओगे। दोनों में अलग अलग भाव है सज्जनों। श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से कहने लगे, आगे के प्रसंग में जाने से पहले एक बार हम व्यास जी महाराज का स्तवन कर लेते हैं। बोले व्यास जी कौन? बोले सुखदेव जी महाराज के पिता है। व्यास जी महाराज की माता का नाम है सत्यवती। जब उनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही जैसे उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज जंगल के लिए चले गए, ऐसे ही व्यास जी महाराज का जब जन्म हुआ, अपनी माता को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया, जंगल की ओर जाने लगे। पीछे से माता ने आवाज लगाई, बेटा तुम मुझे छोड़ करके चले जाओगे, तुम्हारे बिना जीवन संभव कैसे होगा? व्यास जी महाराज ने कहा, माँ चिंता ना करना, जब तुम्हें मेरी याद आए तो मेरा नाम लेकर के सुमर लेना, मैं तुम्हारे पास आकर के हाजिर हो जाऊंगा। व्यास जी महाराज चले गए सज्जनों। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। उन्होंने अपने जीवन में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निर्माण कर दिया, लेकिन मन में शांति नहीं हुई। एक दिन नारद जी भ्रमण करते करते आए। नारद जी ने देखा कि व्यास जी महाराज खिन्न मन से बैठे हैं, उदास चेहरे से बैठे हैं। पूछ लिया, व्यास जी आपके चेहरे पे जो दुख है, इस दुख का कारण क्या है? व्यास जी ने कहा, नारद जी मेरा पूरा जीवन निकल गया, मैंने समाज के लिए 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का निर्माण कर दिया, लेकिन मन में शांति नहीं है। मन में शांति का कोई उपाय अगर हो तो बताएं। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही। नारद जी कहने लगे, व्यास जी आपने वेद पुराणों का निर्माण तो कर दिया, लेकिन जैसे एक सरोवर में कौवे और हंस एक साथ स्नान करें, कौवे और हंस, हंस की तुलना किसको दी गई? हंस की तुलना दी गई है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेद का पठन पाठन करते हैं, ब्राह्मण हैं, आचार्य हैं। लेकिन जो अनपढ़ हैं, बिना पढ़े हैं, जो वेद को पढ़ नहीं सकते, वेद का स्पर्श नहीं कर सकते, उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए आपने कुछ नहीं किया महाराज। व्यास जी बोले तो अब क्या करें, अब मेरे बस की बात नहीं है। बोले कुछ तो करना होगा। बोले एक काम करो, आप भागवत धर्म का निरूपण करें। बोले भागवत का विस्तार कर दो कि न यदवच चित्र पदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगृणीत करहिचित तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मान्ति शिक्षया। बोले महाराज अब मेरे बस की बात नहीं, बुढ़ापा आ गया, आंखों से दिखाई नहीं देता, हाथों से लिख नहीं सकता। बोले चिंता ना करो महाराज, अगर जीव के जीवन में संत की कृपा हो जाए, जीव के जीवन में संत की कृपा हो जाए तो कुछ भी कठिन नहीं होता। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व चरित्र की कथा कहना प्रारंभ कर दिया। नारद जी बोले कि आज संत की कृपा से एक दासी पुत्र बालक रामदास भगवान का सबसे पहला भक्त बन करके तैयार हो गया, जिसका नाम है नारद। और देखो भगवान की दी हुई वीणा से गुणानुवाद करता हूं मैं। यह कृपा केवल और केवल एक संत की है। एक समय की बात थी, पूर्व जन्म में बालक रामदास एक दासी पुत्र थे। उनका नाम था बालक रामदास। जन्म होते ही पिता का प्राणांत हो गया। उसकी माता ने उनका लालन पालन किया। माता ने जब लालन पालन किया, उनके खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई।
40 संतों का आना हो गया सज्जनों। 40 संत निकल करके जाने लगे। सद्ग्रस्त संत हैं। जैसे ही उसकी मैया ने देखा, जाकर के प्रणाम किया, बाबा मुझे कोई सेवा मिल जाए तो मैं आपके यहाँ सेवा कर लूं। संतों ने पूछा, देवी क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए महाराज। बोले पेट भरने के लिए भोजन और तन ढकने के लिए कपड़ा, और कुछ नहीं चाहिए। संतों ने कहा चली जाओ, अंदर हमारी पत्नियां रहती हैं, सद्ग्रस्त संत हैं, जो सेवा मिल जाए तो ले लेना। गई, जाकर के गाय दुहने की सेवा मिली सज्जनों। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। उस बालक ने संतों की जूठन प्रसादी पाना प्रारंभ कर दिया, जिसको शीत प्रसाद बोलते हैं। कहते हैं ना कि जैसा पियोगे पानी और वैसी बनेगी वाणी, जैसा खाओगे अन्न प्यारे वैसा बनेगा मन। संतों की जूठन खाई है ना, बुद्धि सुधर गई सज्जनों। जैसे ही बुद्धि सुधरी, एकदम से प्रयास करने लगे। ज्ञान हो गया कि संसार में मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव, आचार्य देवो भव। संतों का जाने का समय हुआ। रात्रि के समय बालक आया, हाथ जोड़ करके बोला, बाबा मुझे छोड़ करके मत जाना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और भजन करूंगा। बालक बाबा के साथ जाने के लिए रोता है। बालक की मैया को पता लगा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, हाथ जोड़ करके बोली, बाबा मेरे बालक को लेकर के मत जाना। बालक रोता है, बाबा मुझे छोड़ करके मत जाना। बालक की मैया रोती है, बाबा इसे लेकर के मत जाना। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे का अकेला तो सहारा है। अगर आप इसे लेकर के चले गए तो मैं जीऊंगी कैसे? मैं इसके बिना मेरा जीवन संभव नहीं होगा। एकदम से विचार करने लगे। संत विस्मित हो गए। संतों ने देखा क्या करें। माता रोती है कि लेकर के मत जाना, पुत्र रोता है छोड़ करके मत जाना। रात्रि में बालक को बुलाया, कहा बेटा आपने हमारा सत्संग सुना? बोला हाँ। बोले क्या निष्कर्ष निकला? बोले मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। बोले पिता तो तुम्हारे हैं नहीं? बोले नहीं। बोले माता है? बोले हाँ। बोले एक काम करो, अभी जब तक माता है ना, माता की सेवा करो, और जब माता का शरीर पूरा हो जाए तो चले जाना बद्रिकाश्रम और जाकर के खूब भजन करना। कोई मना नहीं करता, भजन करना है, लेकिन जब तक माता जीवित है माता की सेवा करते रहो। गुरुदेव ने कहा है ना, कहा गुरुदेव ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो बताओ। बोले कोई ऐसा उपाय तो बताओ जिस उपाय के करने से मेरा जीवन चलता रहे। तुरंत मंत्र दे दिया कि ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप दिया और संत चले गए। धीरे धीरे समय बढ़ता चला गया। अब तो मैया की आंखों से ओझल जब बालक हो जाए तो बेटा रामदास, बालक रामदास कह करके आवाज लगाने लगी। चारों तरफ आवाज लगा रही है। आवाज लगाते लगाते कभी कभी बालक नहीं सुनता। एक दिन बालक को बड़ा क्रोध आया। बालक विचार करने लगा, अरे देखो तो सही, मैया भजन भी नहीं करने देती, और इससे तो मेरी मां मर जाए तो कम से कम भगवान का भजन तो कर लूं। एक बात बताओ सज्जनों, बालक रामदास ने कितनी बड़ी बात कही कि इससे तो मेरी मां मर जाए तो कम से कम भजन में विघ्न तो नहीं होगा। हालांकि ऐसा कहना गलत था, लेकिन जब जीव के ऊपर भगवान का रंग चढ़ जाता है, वैराग्य चढ़ जाता है सज्जनों, तो ये रिश्ते सब झूठे लगते हैं। आज उस बालक ने जैसे ही कहा, क्या पता प्रभु शायद यमराज बगल में खड़ा होकर के सुन रहा था। मैया संध्या के समय गाय दोहने गई। एकदम से जैसे ही गाय दोहने के लिए तैयार हुई कि एकदा निर्गताम गेया द्योहंती निसिगाम पथि शरपोद सत्पदा स्पृष्ट कृपणाम कालचोदितान।
एकदा निर्गताम गेहा दिवंती निसिगाम पथे। पीछे से एक सर्प आया और सर्प ने आकर के दंश मार दिया सज्जनों। जैसे ही दंश मारा उस बालक रामदास की माता का प्राणांत हो गया। जैसे ही मैया का प्राणांत हुआ, बालक को सूचना पहुंची, बालक दौड़ा दौड़ा आया, आकर के माता को अंक में भर लिया सज्जनों। अंक में भर करके विलाप करने लगा। दोनों आंखों से दो प्रकार के अश्रु झरझर हो रहे हैं। एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडा आंसू। सूजी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछ लिया, महाराज ऐसा कैसे हो गया? एक समय में रोने वाले व्यक्ति की दोनों आंखों से दो प्रकार के आंसू कैसे, ऐसा कैसे संभव है महाराज? बड़ी सुंदर बात कही कि व्यक्ति जब सुख में रोता है तो उसका जो आंसू है उसकी आंखों से निकलने वाला वो ठंडा आंसू होता है, और जब दुख में रोता है तो उसकी आंख से निकलने वाला आंसू गर्म आंसू होता है। प्यारे, आज बालक रामदास को दुख तो इस बात का है कि मुझे जन्म देने वाली मेरी मां मुझे छोड़ करके चली गई, आज के बाद कभी नहीं मिलेगी। और सुख इस बात का है सज्जनों, जिसने मुझे जन्म दिया वो चली गई, और सुख इस बात का है अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, और मैं बद्रिकाश्रम जाकर के भगवान का भजन कर लूंगा, मुझे भजन में कोई विघ्न नहीं होगा। सज्जनों, अपनी माता का संस्कार किया, त्रयोदशी संस्कार कराया। संस्कार कराने के बाद बद्रिकाश्रम चले गए, वहां जाकर के अनिश्चितकालीन भजन किया। आकाशवाणी हुई, है बालक रामदास, तुम मुझे पाने का प्रयत्न कर रहे हो, अभी मुलाकात नहीं होगी, इस बार सृष्टि का अंत होगा, सृष्टि का अंत होने के बाद दोबारा सृष्टि का निर्माण होगा, तब जाकर के तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। इतना आकाशवाणी हो गई। समय आया, सृष्टि नष्ट हो गई, बालक रामदास का शरीर नष्ट हो गया। दोबारा जब जन्म मिला सृष्टि के समय सज्जनों, तो वही बालक रामदास संत नारद के रूप में परिणित होकर के आ गए। बोलिए नारद जी महाराज के। ये होती है संत कृपा सज्जन, जिसके जीवन में संत कहते ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। तो संत के जीवन का अनुभव अगर किसी को प्राप्त हो जाए ना, उसका जीवन बदल जाता है। केवरः पीडम नटवर भू कर्णयो कर्णिकारम, विभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयंती चमाला। श्री व्यासी महाराज ने चतुश्लोकी भागवत का विस्तार कर दिया। वो 4 श्लोक कौन से? एक बात बताओ, भागवत जो फल है, भागवत रूपी जो फल है, कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। कल्प वृक्ष क्या है? वेद। वेद भगवान को कल्प वृक्ष कहा गया। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? बताओ पहले तो। कुछ पल्ले पड़ता है या सब झरा करके चले जाते हो? है? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है प्यारे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। एक जगह कथा हो रही थी हरियाणा में हमारी, जब कथा हो रही 6 दिन की कथा व्यतीत हो गई। 6 दिन की कथा जब व्यतीत हुई, 7वें दिन की कथा होने लगी, तो एक बुढ़िया मैया कथा सुनने जाया करे। जब कथा सुनने जाया करे 7वें दिन तबीयत बिगड़ गई मैया की। जब तबीयत बिगड़ी तो अपनी बहू से कहने लगी, अरे बेटा एक काम कर, आज अंतिम दिन है कथा का, जा मेरी जगह तू कथा सुन के आ जा। अगर मैं नहीं गई ना, क्योंकि शास्त्र कहता है 6 दिन जिसने कथा सुनी है 7वें दिन कथा सुनना अनिवार्य है। 6 दिन नहीं भी सुनी है और 7वें दिन कथा सुनी तो संपूर्ण कथा के फल का प्रभाव होता है। और एक और बात होती है महाराज। बोले क्या? बोले 7वें दिन जब कथा होती है ना, सुखदेव जी की विदाई होती है, भागवत जी का पूजन होता है, तो सभी को कुछ ना कुछ दक्षिणा आदि भी देनी होती है। बोलो राधे राधे।
बुढ़िया मैया बोली अगर मैं नहीं गई ना तो जो मेरी बगल में पड़ोसिन बैठती है वो क्या सोचा ही पता है, पंडित जी को कुछ दक्षिणा देनी थी इसलिए नहीं आई होगी। तो क्या करें, बोले आज तुम मेरी जगह चली जा और जाकर के कथा सुन के आ जाना। अब तो उसकी बहू बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि हमारे यहाँ ना हरियाणा में भी है और हमारे ब्रज में तो पक्का है, जब तक घर में सास होती है ना तो बहू को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। हाँ, और जाती हैं बड़ा पहन ओढ़ करके जाती हैं, चुन्नी आदि ओढ़ करके बिल्कुल। आज तो बहू के मन में लड्डू फूटा। बहू ने कही ओहो देखो तो सही, आज तो मैया मुँह को कथा सुनवे भेज रही। बढ़िया सुंदर श्रृंगार किया सज्जनों, सजने लगी, साड़ी पहनने लगी तो सास ने कहा सुन मैं तुझे साड़ी देती हूँ ना, उस साड़ी को पहन करके जाना। अंदर गई दौड़ी दौड़ी, अपने बक्से को खोला, उस बक्से में थे उस सासू माँ ने अपने विवाह की साड़ी को निकाल करके लाई। बड़ी सुंदर साड़ी सज्जनों, इतनी सुंदर साड़ी अगर वह जमाने की होगी ना तो 1500 रुपया की तो होगी, बस जमाने की है। आज के समय की तो कोई वैल्यू नहीं, लेकिन बस समय की सितारों जड़ी साड़ी। अब तो उसने पहन ली, सुंदर श्रृंगार किया। बहू जब जाने लगी सास ने कही बेटा एक बात तो बता, बोली कथा कैसे सुनती है तो को पतो है? बहू बोली मैया मो को तो पतो ना है, मैंने तो आज तक वो बाप जमाने में हूं ना सुनी। बोलो राधे राधे है। बोले एक काम करियो, जब तू कथा सुन के आवे ना तो हम तो पल्लू झाड़ की कथा सुन के आवे, पल्लू झाड़ के। बहू समझ गई। बहू बोली सासू माँ तो पल्लू झाड़ के कथा सुने। अब तो गई कथा सुनवे के ताई गई, और कथा सुनवे के ताई जैसे ही गई वहां जाके देखो बड़ी भीड़ है रही। सबने कथा बड़े भाव से सुनी सज्जन हो, और कथा जब संपन्न हो गई प्रसाद लेकर के सब जाने लगे तो बहू को एकदम से याद आई गई। बहू बोली अरे देख जब हम चले ना तो मेरी मैया ने कही कि हम तो जब कथा सुने तो पल्लू झाड़ के कथा सुने। अब तो वह मैया ने जैसे ही मैया की बात याद करी, बहू ने अपने पल्लू में जैसे ही हाथ मार्यो, और पल्लू में हाथ मार्यो तो जोर को सो झटका लगो, पल्लू फट के हाथ में आ गए। बोलो राधे राधे। अब तो बहू घबराएगी, विचार करने लगी अरे हमारी मैया ने तो कही पल्लू झाड़ के कथा सुनो, जो तो पल्लू फट गयो। दौड़ी दौड़ी घर आई, पल्लू को घरी करो, चुपचाप से साड़ी उतार करके घरी करी और बक्सा में छिपाए के रख दी। विचार करने लगी सासू माँ की साड़ी है, अब तो जरूर लड़ाई होगी घर में। सासू दौड़ी दौड़ी आई, बहू बोली जी मैया। बोले कथा है गई? बोले हाँ हो गई। बोले कैसी कथा हुई? बहू बोली मैया बहुत ही अच्छी कथा हुई। बोली कैसी कथा हुई? बोली मैया इतनी सुंदर कथा भाई कि आज तक हमने तो सुनी नहीं। एक बार और मैया ने पूछ लियो। बहू ने कही मैया एक बात बताओ। बोले कहा कि बोलो तुम तो जो कथा सुनो ना कैसे सुनो? सास ने कही कि हम तो जब कथा सुने तो पल्लू झाड़ के कथा सुने। बहू बोली मैया कि हाँ कि तुम तो पल्लू झाड़ के कथा सुनो, और देख आज हमने जो कथा सुनी है ना पल्लू फाड़ के कथा सुनी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं आप पल्लू फाड़ने वाले तो नहीं है? भैया 7 दिन का समय है, आज दूसरा दिन है, 5 दिन शेष रह गए हैं। सभी एक बार मेरे साथ जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो राधे राधे। आइए सुंदर सी 4 लाइनों के माध्यम से कथा में प्रवेश होंगे। उसके बाद भगवान की सुंदर सुंदर कथाएं लीलाएं आपको श्रवण होती रहेंगी। अभी बहुत आगे तक हमें जाना है और समय की मर्यादा को आप सभी बना करके बड़े भाव के साथ। ऐसे आनंद नहीं आता। बोले महाराज कैसे आएगा? बोले देखो कछु तो हमारी माताएं ताली बजाती हैं और कछु हाथ बांध के बैठी रहती हैं, और कछु हमारे पुरुष वर्ग भी ऐसा नहीं, सभी को तालियों को साथ देना है। अगर आपको अच्छी लग रही है कथा तो ताली बजा लेना, और नहीं लग रही तो राधे राधे मत बजाना। अगर अच्छी नहीं लगे तो बिल्कुल ताली मत बजाना। बोलो राधे राधे। हो सहारा मिलेगा, जय हो, किनारा मिलेगा, राधे सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। अरे हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, और प्रभु नाम गालो
सहारा मिलेगा। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सहारा मिलेगा सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। और हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा। चुभेंगे चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर, चुभेंगे न दुख दर्द त्रिशूल बनकर। महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर, महकने लगोगे तुम फूल बनकर। जब उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, उनकी कृपा का इशारा मिलेगा, इशारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, सहारा मिलेगा। और हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा। ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा। हाँ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा। हरि बोल। जय हो। अगर तुम अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे हरि की नजर में, अगर तुम रहोगे प्रभु की नजर में, अगर तुम रहोगे प्रभु की नजर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी
भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, न जीवन की नैया फंसेगी भंवर में, उसे हर तूफान से किनारा मिलेगा, उसे हर तूफान से किनारा किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हाँ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, सहारा मिलेगा, किनारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ हरि नाम गालो सहारा, हरि बोल। अगर अगर दास दिल से पुकारोगे उनको, 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 जो दिल की नजर से निहारोगे 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 उनको, तुम्हें दरस का भी इशारा मिलेगा, तुम्हें दरस का भी नजारा मिलेगा, नजारा मिलेगा, इशारा मिलेगा, नजारा मिलेगा, इशारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, ओ प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, प्रभु नाम गालो सहारा मिलेगा, हरि नाम गालो सहारा मिलेगा, सहारा किनारा मिलेगा।